जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी ट्वेल्थ माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 माध्यमिक शिक्षा मंडल की नई प्रश्न बैंक का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे कि स्थिर लागत दीर्घकाल में समाप्त हो जाती है क्यों। फिक्स्ड कॉस्ट रन आउट और इलिमिनेटेड इन लॉन्ग रन वाई। देखिए, स्थिर लागत यदि हम देखें तो स्थिर लागत किसे कहते हैं, जैसे कि भवन है फैक्ट्री का, वो स्थिर लागत है क्योंकि इसका किराया यदि 10,000 है, आप उत्पादन करें या ना करें आपको ये अदा करना ही होगा। लेकिन ये शॉर्ट रन में होता है। लॉन्ग रन में यदि आप उत्पादन नहीं करते तो इसको आप खाली कर सकते हैं, या आप ज़्यादा उत्पादन करना चाहते हैं तो एक और बिल्डिंग खरीद सकते हैं। तो दीर्घकाल में क्या होता, कोई भी लागत स्थिर नहीं होती क्योंकि सभी लागतें कैसी होती हैं, परिवर्तनशील होती हैं। जैसे कि यदि हम भूमि और श्रमिक का यूज़ करके उत्पादन कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप इतनी भूमि और श्रमिक का यूज़ करके उत्पादन कर रहे हैं। यदि आप डबल कर दें, भूमि को भी डबल कर दें और श्रमिक को भी डबल कर दें, दीर्घकाल में ऐसा संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि अल्पकाल में तो आप भूमि को नहीं बढ़ा सकते, केवल श्रमिक को बढ़ाकर उत्पादन को बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। लेकिन दीर्घकाल में आप भूमि को भी बढ़ा सकते हैं और श्रमिकों को भी बढ़ा सकते हैं, और इस प्रकार उत्पादन को भी बढ़ा सकते हैं। तो दीर्घकाल में कोई भी लागत स्थिर नहीं होती, जबकि अल्पकाल में कुछ लागत स्थिर होती हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि दीर्घकाल में स्थिर लागत समाप्त क्यों हो जाती हैं, क्यों नहीं होती? क्योंकि दीर्घकाल में कोई साधन स्थिर नहीं होता। भूमि को भी हम बढ़ा सकते हैं, पूंजी को, श्रमिक, संगठनकर्ता सभी को बढ़ा सकते हैं। तो दीर्घकाल में कोई भी लागत स्थिर नहीं होती क्योंकि हम उत्पादन के प्रत्येक साधन में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि अल्पकाल में फैक्ट्री का भवन जो है वो स्थिर लागत है, लेकिन दीर्घकाल में यदि मांग बढ़ जाए उत्पाद की तो हम नया फैक्ट्री का भवन भी स्थापित कर सकते हैं। यानी दीर्घकाल में कोई भी लागत स्थिर लागत नहीं होती। फिर दीर्घकाल में सभी लागतें परिवर्तनशील क्यों होती हैं, या दीर्घकाल में स्थिर लागत समाप्त क्यों हो जाती हैं? तो इसका पहला कारण है कि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन होना। दीर्घकाल में हम भूमि को भी परिवर्तित कर सकते हैं, पूंजी को, श्रमिक, संगठनकर्ता, साहसी सभी में परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए दीर्घकाल में कोई भी साधन स्थिर नहीं होता, इसलिए स्थिर लागत समाप्त हो जाती हैं। फिर दीर्घकाल में हम उत्पादन का आकार में परिवर्तन करना संभव होता है। यदि हम इतना उत्पादन कर रहे हैं और मांग बढ़ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, एक नया फैक्ट्री भवन स्थापित करके नए संसाधनों को लगाकर उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। इसलिए दीर्घकाल में कोई भी लागत स्थिर लागत नहीं होती है, स्थिर लागत समाप्त हो जाती हैं। अब हम रेखा चित्र में देखें तो ये जो है लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट कर्व है, दीर्घकालीन कुल लागत वक्र है। ये 0 से शुरू हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि उत्पादन यदि शून्य होता है तो कुल लागत शून्य होती है, और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे कुल लागत बढ़ती है। तो दीर्घकाल में जो है स्थिर लागत वो शून्य भी हो सकती है। सो थैंक यू। यदि हम हम ये मानते हैं कि दीर्घकाल में जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो रन आउट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि दीर्घकाल में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो स्टेबल नहीं होते। सारे फैक्टर ऑफ जो प्रोडक्शन होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो फैक्ट्री का भवन है, इसे हम स्टेबल फिक्स्ड कॉस्ट मानते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में हम नया फैक्ट्री का भवन स्थापित करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। इसलिए लॉन्ग रन में कोई भी कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती और फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल हो जाती है। इसके रीज़न क्या है? ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू बी वेरिएबल इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में हम लैंड, कैपिटल, लेबर सभी में परिवर्तन कर सकते हैं, इसलिए कोई भी कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती। चेंज इन द साइज ऑफ प्रोडक्शन, यदि मान लीजिए डिमांड जो है वो प्रोडक्ट की बढ़ जाए तो हम फैक्ट्री का एक नया भवन स्थापित कर सकते हैं।
प्रोडक्शन के साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। लॉन्ग रन में फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि लॉन्ग रन में टोटल कॉस्ट का जो है ज़ीरो से स्टार्ट होता है, मीन्स टोटल कॉस्ट लॉन्ग रन में ज़ीरो भी हो सकती है। सो थैंक यू।